हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 4। सुबह से कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था तो हमने कहा चलो अभी से शुरुआत कर देते हैं। और शाम के 4 बजे हैं लेकिन धूप वैसी की वैसी ही बनी हुई है। और आज तो बहुत ही तेज़ आंधी, यानी जैसे हवाएं चलती ना, बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं और इसी वजह से पूरे दिन से लाइट नहीं आ रही है। अब टाइम हो रहा है उसका आने का, 5-6 बजे के करीब आती हैं। तो अगर लाइट नहीं आती दिन भर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हम आए हैं इधर यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, शाम के काम करने का समय हो चुका है। वैसे अब दिन काफ़ी बड़ा होने लगा है, लेकिन जो दोपहर का टाइम होता है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो अच्छे से लाइट आती है और धूप भी बहुत ही तेज़ होती है। तो इसी वजह से सुबह शाम का जो टाइम होता है वो अच्छे से काम हम कर सकते हैं, लेकिन अब जब मजबूरी होती है दोपहर में भी काम करने पड़ते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ लग जाते हैं अपने काम पर। तो दोस्तों, जब से नवरात्र चल रहे थे तब से घर में कुछ भी वैसा नहीं बना है, चटपटा सा एक तो बनना ही नहीं चाहिए। तो आज हम कुछ सोच रहे हैं स्पेशल बनाने के लिए और देखते हैं समय मिल पाता है कि नहीं बनाने का। अगर मिल पाएगा तो ज़रूर। तो कल के वीडियो में आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे, अपना प्यार दिया था, सपोर्ट दिया था। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और आप सभी लोगों को हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। तो दोस्तों, काम शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर ननद जी तब तक झाड़ू लगा दे रही हैं और जब लाइट नहीं आती ना सुबह से तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं और दोपहर का जो टाइम होता है थोड़ा बहुत आराम करने को मिल जाता था, क्योंकि जब लाइट नहीं आती है तो बिना पंखे के ना तो चारू सोती है ना तो किसी को नींद आती है और लेटने का भी मन नहीं करता है। इधर उधर लेटो और पसीना से लथपथ हो जाओ, इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई है इस समय। और सुबह चली जाती है, शाम तक आती ही नहीं है और ये तब तक चलेगी जब तक कि गेहूं की कटाई नहीं हो जाती है, अनाज किसानों का घर नहीं आ जाता है, तब तक ऐसे ही बिजली की कटौती चलेगी। तो यहाँ पर ये देखिए ननद जी ने झाड़ू लगा दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर पापा जी लक्ष्मी को लेकर आए थे पानी पिलाने के लिए, क्योंकि इस समय सबका हाल बेहाल हो चुका है। थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है और पशु बेचारे तो बेजुबान होते हैं, उनकी बातों को खुद ही समझना होता है। तो इनको बीच बीच में पानी भी जो है पिलाते रहना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, कोई कहेगा कि ये 4:30 बजे का समय है, बहुत ही कड़कती हुई धूप हो रही है। और ऐसे में क्या होता है, जो खेतों के काम होते हैं वो थोड़ी देर के लिए देर से होते हैं, क्योंकि इतनी कड़कती हुई धूप में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब 4:30 या 5, 5:30 बज जाते हैं तब लोग जो है अपने खेतों पर जाते हैं और फिर देर रात तक गेहूं की कटाई करते हैं। ऐसा कुछ चल रहा है इस समय गांव में। बहुत ही धड़ाके से गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। कई लोगों का अनाज घर भी आ चुका है, कई लोग जो है अनाज लाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर चारू आप सभी लोगों को पोयम सुना रही हैं और कुछ बातें कर रही हैं। नहीं आती क्या? उसमें तेरा तब आईडी तो हाथी राजा ना, हाथ सूंड बनाओ। हाथी जाता हाथी जाता चले, चूल हुलाते तहा चले, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, राजा बेटे तुलसी पर, राजा बेटे तुलसी पर। तो इनकी तो मस्ती ऐसे ही चलती रही है और इनकी हमने चोटी बना दी थी, पूरी चोटी खोल देती हैं अपने आप से। तो यहाँ पर ननद जी जो सूखी वाली खटाई होती है ना आम की, उसको पीस रही हैं, उसकी हम बनाएंगे मीठी वाली चटनी। तो यहाँ पर मम्मी जी छत पर आ गई थी, जो मेथी के पौधे पड़े हुए थे ना सूखे हुए, उनको थोड़ा सा पीट रही हैं डंडे से, ताकि जो बची हुई मेथी है वो निकल आए। उसको सूप से साफ कर लेंगी, उसके बाद ये काम भी खत्म हो जाएगा।
और सबके पास अपने अपने काम होते हैं और यहाँ पर हम लग गए हैं आटा लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमने आटे को छान लिया है, ये है मैदा, तो करीब 2 कटोरी हमने मैदा लिया है। और उसके बाद इसमें हम मिलाने जा रहे हैं अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन मिला दी है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसमें हम मोयन लगाएंगे और हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल हलवाई जैसे क्रिस्पी समोसे। तो उसको बनाने के लिए कुछ खास ट्रिक होती हैं जिनको हमको अपनाना होता है। तो यहाँ पर 2 कटोरी मैदा था, उसका चौथाई भाग हमको मोयन लगाना है, यानी उतना ही हमको तेल लेना है। तो रिफाइंड हमने लिया है, उसके बाद अच्छे से मिला देना है हाथों से रगड़ रगड़ के। और ये देखिए दोस्तों, आटा बिल्कुल ऐसे बनाना है, जब लड्डू जैसा बनने लगे तब समझिए हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट लगा हुआ है। और अगर 2 कटोरी मैदा है तो चौथाई कटोरी हमको मोयन लगाना ही है, तभी हमारा आटा जो है परफेक्ट लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर अब हम आटा लगाएंगे। और उसके बाद आटा हमने लगा के रख दिया था, करीब 10 से 15 मिनट के लिए रखा रहने देंगे। तब तक हम यहाँ पर मसाले भून लेंगे। मसाले में हमने लिया था जीरा, सौंफ, धनिया, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेते हैं। और ये बाहर आ गए थे चारा करने के लिए। अब धूप जा चुकी है, करीब 5:30 या 6 बज रहे होंगे, तब जाके धूप जा पाई है। तो अब जाके पशुओं के काम शुरू होंगे, यानी चारा पानी इन सारी चीज़ों को करना पड़ता है शाम के समय। तो यहाँ पर लक्ष्मी को ले आए हैं, थोड़ा बहुत लक्ष्मी खा लेंगी यहाँ पर। तो दोस्तों मसाले हमने भून लिए थे, अब इनको पीसने की व्यवस्था करते हैं। हमने सिलबट्टे पर ही पीस लिए थे। और चारू ये देख ली किस बात के लिए नखरे दिखा रही हैं। और आज इनको खानी है मैगी, इसीलिए जो है थोड़ा सा नाटक कर रही थी कि हमको मैगी बना दो। लेकिन हम बनाने जा रहे थे समोसे, लेकिन इनको समोसे नहीं खाने थे, कह रही थी हमको मैगी ही बना दो। और वैसे तो हम बहुत ही कम बनाते हैं मैगी, लेकिन जब ये जिद करने लगती है तो मजबूरन जो है बनाना ही पड़ता है। और पीछे ये देखिए पानी पूरी आई थी, आज हमारे यहाँ की बाजार थी तो पानी पूरी आई है, लेकिन इनको पानी पूरी भी नहीं खाना है, सिर्फ मैगी ही खानी है। और सबसे पहले हमने आलू ही रख दी थी उबलने के लिए। तो आलू उबल चुकी थी तो ननद जी ने छील दी है। उसके बाद इनको थोड़ा सा हम मैश कर लेंगे, बिल्कुल बारीक सा मैश नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही करना है। उसके बाद कढ़ाई में हमने डाल दिया है तेल। तेल जब गर्म हो गया था तो उसमें हमने डाल दिया है जीरा, सौंफ, हींग। उसके बाद जो मैश की हुई आलू हैं वो डाल देंगे। थोड़ी सी आलू हमने बचा ली है क्योंकि हमको सब्जी भी बनानी थी। और यहाँ पर ये देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना भूल गए थे, तो वही हमने बाद में तेल डाल के उसको पका लिया है। आप लोग साथ में ही डाल दीजिएगा। और उसके बाद हमने नमक डाल दिया है, ये है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और लाल मिर्च कुटी हुई। तो ये सारी चीजें हम डाल देंगे जिनसे इनका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आप चाहें तो जो हरी मिर्च होती है वो भी काट के डाल सकते हैं, या पिसी हुई लाल मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। हमने जो है लाल मिर्च को कूट के तब डाला है। और उसके बाद करीब 1 से 1.5 चम्मच इसमें हमने आमचूर पाउडर डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से मसाले को तैयार करना है। और अगर समोसे में बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट लाना है तो जो भरावन होता है उसको थोड़ा सा तीखा चटपटा सा बनाना है, ताकि हमारे समोसे जो भी खाए वो तारीफ करता ही रह जाए। तो यहाँ पर भरावन हमारा तैयार हो चुका था, इसको थाली में निकाल के रख रहे हैं, ठंडा होने के लिए रखेंगे क्योंकि आटा तो हमारा लगा हुआ रखा ही है। उसके बाद तब तक हम यहाँ पर सब्जी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि समोसे को पकाने में टाइम लगता है। तो हमने सोचा सब्जी पहले बना के रख देंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे, क्योंकि भाई समोसे तो नाश्ते के रूप में है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। शाम की हमारे यहाँ सूखी सब्जी सबको बहुत ही कम पसंद आती है, थोड़ा सा तरीदार हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है सबको। तो सब्जी हमने बना के रख दी थी। उसके बाद जो आटा हमने लगाया था उसको दोबारा लगाया है। और आटा भी आपका परफेक्ट लगेगा। आटे को पहले थोड़ा सा लगा लीजिए, फिर उसको कपड़े से ढक कर थाली ऊपर से बंद करके रख दीजिए। और करीब 10 मिनट के बाद जब देखेंगे तो हल्के हल्के से छोटे छोटे से दाने आपको आटे के ऊपर दिखाई देंगे। इसका मतलब है सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट पड़ी हैं इसमें। उसके बाद दोबारा आटे को लगाना है। और ये देखिए कहीं से भी पूरी हमारी फट नहीं रही है किनारे से, और इसका मतलब है आटा भी हमारा बहुत ही अच्छे से लग चुका है। तो हम बेलते जा रहे थे, ननद जी यहाँ पर समोसे भरती जाएंगी और थोड़ा सा बड़े बड़े समोसे ही बनाएंगे तो अच्छा लगेगा खाने में भी और देखने में भी।
और यहाँ पर हमने जो है मैदे का घोल बना के रखा हुआ है ताकि किनारे से जो है निकले ना, क्योंकि जब तेल में डालो ना तो किनारे से निकलने लगते हैं, इसीलिए इसको चिपका देना है ऐसे। और ये देखिए समोसे बनकर तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों हमारे समोसे बनना शुरू हो चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, उधर सब्जी भी हमारी बन चुकी है। इसके बाद हम बेलते जा रहे हैं, ननद जी भरती जा रही हैं और गर्मा गर्म समोसे हलवाई जैसे हम घर पर ही तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पूड़ियाँ बनानी जैसे आप लोगों को दिखाई हैं, उसके बाद कुछ ऐसे मोड़ना है। और ये जो है मैदा का घोल बना के रखा गया है ताकि अच्छे से चिपकाया जा सके। तो और मैदा का घोल लगाने से जो है इनके जो जोड़ होते हैं वो नहीं खुलते हैं, अच्छे से चिपक जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फटाफट से हमारे समोसे बनते जा रहे हैं, क्योंकि इनको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, सिर्फ पकाने में ही टाइम लगता है। तो बना के रख लेंगे, उसके बाद करीब 10 मिनट तक रखे रहने देंगे। तो दोस्तों आप लोगों में से किस किस ने घर पर समोसे तैयार किए हैं, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। और कैसे कैसे आप लोग बनाते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे भरते जाएंगे और उधर कढ़ाई में थोड़े डाल दिए हैं पकने के लिए, क्योंकि जो ये समोसे पकाए जाते हैं बहुत ही धीमी आंच में पकाए जाते हैं। और एक बार पहले भी हमने समोसे बनाए थे, वो समोसे भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बने थे। वो तो हमने चूल्हे पर बनाए थे, बहुत ही धीमी आंच में पकाए थे। तो यहाँ पर भी समोसे हमारे तैयार हो चुके थे। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया था और तेल को बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है, यानी तेल हल्का सा गर्म होगा, बस हमको समोसे डाल देने हैं। तो बिल्कुल धीमी मध्यम आंच में हमारे समोसे पकेंगे। तो दोस्तों जो पहली बार के हमारे समोसे हैं, यानी कि पहली घान वो पक चुकी है। तो चलिए इनको निकालते हैं। और बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारे जो है समोसे पके हैं, कहीं पर भी एक भी बबल्स नहीं पड़ा है और बहुत ही धीमी आंच में पकाया है। करीब 15 मिनट से पक रहे हैं, तब जाकर हमारे इतने परफेक्ट जो है समोसे तैयार हो चुके हैं। तो ये वाले निकाल लेते हैं और जो दूसरी घान है वो डालते हैं। तो दोस्तों देखकर बताइए बने हैं ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल, और बने भी हैं और स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप इन कुछ ट्रिक का ध्यान रखेंगे तो आपके भी समोसे बिल्कुल ऐसे ही तैयार होंगे जैसे कि हमारे तैयार हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बने हैं ना बिल्कुल परफेक्ट समोसे, कहीं पर भी कोई भी बबल्स नहीं पड़ा हुआ है। और बस इनकी खासियत यही है कि इनको धीमी आंच में पकाना है और आटे को बिल्कुल परफेक्ट लगाना है। तो बस मम्मी समोसे दो। अरे कौन आ गया है? इसको समोसे नहीं मिलेंगे। इसको समोसे, वाओ कितने अच्छे बने हैं। वहाँ तक महक आ रही क्या? कह दो हाँ, कह दो वहाँ तक महक आ रही है। हाँ वहाँ तक प्लेट आ रही है। महक आ रही है, ले लो पापा। पापा थोड़ी ना लेंगे, ठंडे हो जाए, बहुत गर्म है। किसी को नहीं मिलेंगे, हम लोग यहीं किचन में खाएंगे आराम से। चल पापा आगे से ले लेते। आगे से नहीं मिलेगा, पीछे से भी नहीं मिलेगा, अगल से उधर से भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। इसको समोसा नहीं मिलेगा। हम लोग बनाए, हम लोग खाएंगे। समोसे में से नहीं मिलेंगे भैया। कैसे बने बताओ? चलो सबको दे आओ, जाके एक ही समोसा सबको दे आओ। जाओ सबको दे के आओ प्लेट में। ये चटनी के साथ दोगी? पापा चटनी ले ले ना। चटनी का है? चटनी बोलते, चटनी कौन सी लोगी? मीठी वाली। कहते दोने लगा दो, दोने लगा सकते। तो दोस्तों जो समोसों की महक है ना पकने की, वो बाहर तक जा रही थी। लोग चले आ रहे हैं देखने के लिए कि अभी बने हैं कि नहीं बने हैं, क्योंकि जब कुछ ऐसा घर में बनता है तो सबको इंतजार रहता है बेसब्री से कि जल्दी से बने। और दोस्तों चटनी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तीखी चटनी और मीठी चटनी। मीठी चटनी वो जो सूखे आम की गुड़ डाल के बनाई जाती है वो वाली, और तीखी वाली हरी मिर्च शिमला मिर्च डालकर जो चटपटी सी बनाई जाती है वो वाली। और बस रह गए हैं समोसे को निकालना। तो भाई इनको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों समोसे हमने निकाल लिए हैं, ये वाले अब हमको तलने हैं, यानी कि बहुत ही धीमी आंच में पकाने हैं। और समोसे बनाने के बाद करीब 10 से 12 मिनट अगर आप समोसों को रख सकते हैं ऐसे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपके समोसे बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर नहीं टाइम है तो आप
तुरंत ही बना सकते हैं। तो चलिए समोसे डालते हैं तेल में, और तेल ये देखिए बिल्कुल भी गर्म नहीं, यानी बिल्कुल भी खौल नहीं रहा है, बिल्कुल मध्यम तेल जो है होना चाहिए। और समोसों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल हलवाई बनाते हैं वैसे ही बने हैं, वैसा ही स्वाद है, वैसा ही टेस्ट है। सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और जो हमने सब्जी बनाई थी ना, वो वैसी की वैसी ही रखी रह गई। पापा जी ने भी खाना नहीं खाया क्योंकि समोसे सबने आज इच्छा भर भर के खाए थे, और थोड़े से ज़्यादा हमने बनाए भी थे क्योंकि पिछली बार बनाए थे दोस्तों तो थोड़ा सा कम पड़ गए थे। इस बार हमने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर लग गई है प्लेट आप सभी लोगों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को हम तोड़ के दिखा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश्क, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चटनी के साथ खा लीजिए। अगर आप लोगों को चाय के साथ खाने हैं तो चाय के साथ खा लीजिए। हरी चटनी, मीठी चटनी, जिसके साथ भी आपको खाना है खा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सभी लोगों को पहले ही हमने दे दिया था क्योंकि समोसे जो है गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। पापा जी खा के जा चुके हैं। और यहाँ पर जो खाना हमने बनाया था, यानी कम से कम 5 से 6 रोटी हमने की थी। फिर मम्मी ने कहा अब नहीं बनाओ क्योंकि कोई भी खाना खाने वाला है नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए इतने सारे समोसे बनकर तैयार हो गए थे। उसके बाद जो खाना था वो भी उठा के ले आए थे। तो जिसका जो मन करेगा वो खाएगा, लेकिन खाना किसी ने भी नहीं खाया था। और उसके बाद आ गया है हमारा भी खाने का नंबर। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, अब फिलहाल टाइम मिल गया है खाने का। और सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। चारू हमारी पहले ही खा चुकी थी मीठी वाली चटनी के साथ, क्योंकि इनको मीठी वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और दोस्तों बाहर के समोसे तो हम अक्सर करके खाया ही करते हैं, लेकिन जब कभी भी मन हो तो घर पर भी वैसे ही समोसे तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों आज तो बहुत ही मज़ा आ गया। और हमारी कुछ बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी आप फुल आस्तीन के ब्लाउज क्यों पहनती हैं, क्योंकि अभी हमने जो सूती ब्लाउज होते हैं वो हमने नहीं सिलवाए हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सिलवा लें ताकि ये वाले ब्लाउज अब ना पहनने पड़े। और ये साड़ी रखी हुई थी तो हमने कहा चलो आज पहन लेते हैं, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, जितनी हल्की साड़ियाँ होंगी उतना ही ठीक रहेगा। लेकिन जो चीज़ें रखी हुई हैं तो बीच बीच में कभी कभी पहन भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बर्तन हमारे साफ़ हुए जा रहे हैं। यहाँ पर जो थोड़े से बर्तन होते हैं वो तो साफ हो जाते हैं, बाकी जो जले हुए बर्तन होते हैं वो हम बाहर ही बैठकर धुलते हैं हमेशा ही। जब ज़्यादा होते हैं तब पर भी हम बाहर ही निकाल के ले जाते हैं। और यहाँ पर साफ सफाई हो चुकी है। गैस को हमने पहले भी एक बार साफ कर दिया था, उसके बाद दोबारा साफ कर देते हैं। तो दोस्तों रात वाले तो सारे काम खत्म हो चुके हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।